जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी ने क्लास 10 की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, मैंने इसके पिछले कक्षा में आप सभी के लिए पूरा सिलेबस लिखा है और वह सिलेबस को मैं अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और दोस्त ध्यान रखना, अगर सभी चीज़ सही रहा, आगे चल कर या सभी आगे बढ़ा, दोस्त मैं आप सभी के लिए बहुत जल्द लाइव क्लास लेके आऊँगा और दोस्त अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। देख लेना दोस्त, और यदि कहीं तुम नहीं भी पढ़ते हो, यहाँ से क्लास अच्छे करके जाओगे। और यह सहयोग दोस्त आप सभी के सहयोग से ही हो रहा है। आप सभी सहयोग कर रहे हैं तभी यह क्लास आगे बढ़ रहा है। मैं जरूर कहूँगा आप सभी इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें, चैनल को सहयोग देते रहें और आप सभी अपना आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें, जिनसे दोस्त मैं और भी आपके भाई बहन, आपके दोस्त जो भी है, उन सभी के लिए और भी जुनून जगे और अच्छे तरीका से और भी मेहनत करूं और अच्छा शिक्षा दूं उन सभी को। दोस्त, मैं जरूर आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास करूंगा और बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्त टीको। और आज जो चैप्टर चल रहा है, मैंने पहले जो पढ़ाया था दोस्त, पहले जो पूरा सिलेबस लिखा है, और आज दोस्त जो चलेगा, आज मैथ का फर्स्ट क्लास होगा। और मैथ का फर्स्ट क्लास दोस्त होगा। और देखो आज कौन सा चैप्टर होगा और कितना बेहतरीन चैप्टर होगा। इस चैप्टर से दोस्त बहुत लोग को डर लगता है। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का और बहुत ही बेस्ट। आज दोस्त जो चैप्टर चलेगा, इसका फर्स्ट लेक्चर क्लास है। और पहले देखो आज कौन सा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अगर दोस्त अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में अच्छा लिख देना, और नए चैनल पर होना तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, देखो दोस्त आप सभी के लिए यहाँ क्लास चल रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है। क्या चलेगा दोस्त? अलजेब्रा। अलजेब्रा चलेगा। अलजेब्रा में दोस्त होता है क्या, अलजेब्रा में बता रहे हैं आप सभी को। अलजेब्रा में दोस्त इन सभी में सीखेंगे आप सभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल क्यूब, यह सभी आएगा दोस्त। उसके बाद बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सभी जो भी चर और अचर संख्या है, इन सभी के बीच हम समझेंगे। चर कौन सा होता है, अचर कौन सा होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे और बेहतरीन तरीका से जानेंगे। ठीक है दोस्त, जो बहुपद होता है ना, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। और डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है तुम लोग को कि तुम बेसिक नहीं जानते हो। अगर दोस्त बेसिक जान जाओगे ना, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। और पूरा बेसिक और पूरा अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर देख लोगे दोस्त यह वीडियो और आगे चल कर ऐसा ही देखते जाओगे रेगुलर, पक्का मैं बोल रहा हूँ ना, बहुपद से डर खत्म हो जाएगा और बहुपद बेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर सही से आप सभी के सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ा तो जरूर आप सभी के लिए ही मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा। और देख लेना, जो भी बुक है मैं वो बुक का पूरा खत्म करवाऊंगा। और यह केवल मैथ ही नहीं दोस्त, साइंस को भी, क्लास 10 के सभी बच्चे को साइंस को भी मैं बेस्ट पढ़ाऊंगा। साइंस देख लेना, बायोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं, फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं, कंसेप्ट कैसा करते हैं, दोस्त सभी करेंगे। बस आप सभी इसी तरीका से अच्छे से प्यार देते रहो, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, तो मैं जरूर कहूंगा कि बहुपद पढ़ने के लिए जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 10 का बहुपद है, उस बहुपद पढ़ने के लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। मैं बेसिक बताऊंगा। देखो क्या कहते हैं, बहुपद, इसे बोलते हैं दोस्त पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्त, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल दोस्त मतलब बहुपद हो गया। इसमें क्या होता है, चर और अचर संख्या के, चर और अचर संख्या होता है दोस्त, इसके बारे में जानना होगा। और चर और अचर संख्या के बीच गुणा और जोड़ का एक सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, ठीक संबंध होता है, एक दूसरे के बीच रिलेशन होता है। यहाँ देखो, चर दोस्त क्या कहेगा और अचर क्या कहेगा, इसे समझो। चर और अचर, इसे दोस्त चर का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। अचर का मतलब टेंट। ठीक है,
अचर का मतलब दोस्त कांस्टेंट होता है, और चर का मतलब दोस्त क्या होगा, अनकांस्टेंट। याद रखना दोस्त, ये सभी पहले बहुपद पढ़ने से पहले यह चर और अचर जानना बहुत जरूरी है, और इसका मतलब भी जानना जरूरी है, तभी जाके बहुपद समझ में आएगा। क्लास 10th का यह दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर में खत्म करवा दूंगा, बता दूंगा दोस्त, समझा दूंगा। बहुत इजी चैप्टर है पहला। दूसरा चैप्टर बहुत दिक्कत होता है, जो अलजेब्रा होता है, और सभी लोग को दिक्कत होता है। ट्रिगोमेट्री है, वो भी बहुत दिक्कत करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है, परेशानी करता है। तो मैं उन सभी को बताऊंगा दोस्त। यहां समझ लो, अचर जो होता है और चर, कांस्टेंट और अनकांस्टेंट, इसके बारे में समझा। देखो, अनकांस्टेंट के मतलब दोस्त क्या होता है, एबीसीडी का जो भी वर्ड हो, अल्फाबेट्स जो होता है दोस्त, यानी कि ए बी सी डी ई, ऐसे करते जाएंगे, एक्स वाई और जेड, यह सभी क्या है दोस्त, चर पद है। ठीक है, यानी कि दोस्त एबीसीडी का जो भी है सभी चर पद है। यानी कि इसका मतलब इस तरीका से समझ लो, इसके मतलब कुछ, इसका मतलब कुछ होता है। और इसका मतलब क्या होगा, यहां ध्यान देना, अचर का मतलब दोस्त क्या होता है, जैसे सभी संख्या, प्राकृतिक सभी संख्या, जैसे दोस्त 3 5 7, 3 4 5 7 8 12, ऐसे जो भी संख्या होगा दोस्त, प्राकृतिक संख्या, वो सभी अचर होते हैं, यानी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहां ध्यान दो दोस्त, हम बता रहे हैं, आप सभी को अच्छे एग्जांपल समझा के बता रहे हैं। देखो, यह डब्बा हो गया, यह डब्बा हो गया, मान लो कोई गोल घेर दिए, और इसमें दोस्त हम यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे समझो 4 पेन रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मान लो दोस्त 4 पेन हो गया, तो आपको काउंटिंग हो गया दोस्त कि यह 4 पेन, मान ले क्या 4 पेन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 पेन है, यह फिक्स है दोस्त कि 4 पेन है। मगर दोस्त अब मालूम ही नहीं है, इसके बाद क्या, यहाँ 4 पेन तुमको दिखाई दे, 4 पेन है। अचर के लिए समझाएं दोस्त कि 4 फिक्स है कि 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी फिक्स संख्या होता है। 5 के मतलब 5 ही, 6 के मतलब 6 ही। मगर दोस्त इसके जगह ध्यान देना, अगर यदि यहाँ पर हम ए पेन लिख दिए कि ए पेन है, ए का मतलब क्या हुआ, एक्स पेन लिख दिए, एक्स का मतलब क्या हुआ, और वाई लिख दिए, यह सभी क्या हुआ, यह सभी दोस्त अनकांस्टेंट है। अनकांस्टेंट का मतलब यह चर पद है, अनकांस्टेंट का मतलब होता है दोस्त, यह सही लिखा हुआ है, कभी कंफ्यूज मत होना कि अचर अचर होगा, यह सही है, या ध्यान देना, यह सही है। ए एक्स वाई कुछ भी लिखा है, इसका मतलब समझ लेना दोस्त कि यह सभी जो होता है, यानी सब कुछ भी, एक का मतलब कुछ भी मान हो सकता है, इन सभी का मान बदलता है, मान बदलता है दोस्त। इसका मान फिक्स रहेगा, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, नहीं बदलेगा। बट इन सभी का मान बदल जाएगा। ए का मान कुछ भी हो सकता है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, जेड का मान कुछ भी, सभी कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक्स वाई जेड चाहे अल्फाबेट्स जो भी है, वह सभी का मतलब समझ लो कुछ। और इन दोनों का रिलेशन के बीच ये हम क्या कहते हैं दोस्त, बहुपद, अलजेब्रा, यह सभी होता है। ठीक है, तो देखो दोस्त, जरूर नोट कर लेना, अगर नोट करना चाहते हो तो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन चाहिए, डिफिनेशन होगा जिसका मान बदले, इसका मान बदलता है, इसका मान बदलता है, इसका मान बदलता है, मगर इसका मान दोस्त, इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान निश्चित होता है। यानी 3 है तो 3 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 7 होगा 7 होगा, कोई मान निश्चित फिक्स है, बदलेगा नहीं। और इसका मान हमेशा ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, बी का मतलब कुछ भी, कोई भी मान हो सकता है। यानी कि सभी समझ गया दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं बहुपद में। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। यह चर और अचर जानना जरूरी होता है। अब ध्यान देना दोस्त, अब इसके बाद क्या कहने जा रहे हैं, बहुपद जो होता है, बहुपद, इसमें दोस्त, इसमें
बहुत से चर और अचर के बीच जोड़ गुना, जोड़ के बाद गुना लिखो, घटाओ संबंधित रूप होता है। ठीक है, जोड़ घटा गुणा के बीच एक संबंधित रूप होता है, एक संयोग होता है, जिसे दोस्त बहुपद कहते हैं। अब यहां ध्यान देना, बहुपद के बीच ध्यान देना, जैसे यहां ध्यान देना बहुपद किसे कहेंगे। ठीक, यहां ध्यान देना, एग्जाम्पल दोस्त समझा रहे हैं। देखो 3x, यह भी एक बहुपद है, एक पद है, दो पद, तीन पद, चार पद और बहुपद का समूह है। इसमें देखो दोस्त 3x और प्लस यहां लिख दो 4y प्लस 8, 68। मगर दोस्त बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है वह जानना जरूरी है। बहुपद का व्यापक रूप पहले समझ लो दोस्त कि बहुपद क्या होता है। 4x प्लस 8, ठीक, ऐसे भी दोस्तों पावर में भी हो सकता है, x से पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 2x, यह सभी हो सकता है बहुपद, सही बहुपद है। मगर इसमें वर्गीकरण किया गया दोस्त बहुपद का, यानी कि एक बहुपद क्या होता है, द्वि बहुपद क्या होता है, त्रिबहुपद क्या होता है, यह सभी बताएंगे। इसके बाद दोस्त आएगा एक घाती क्या होता है, जिसे रैखिक घाती कहते हैं, द्विघात, त्रिघात, दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये सभी आएगा दोस्त, यह सभी बताएंगे। उसमें शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, इन सभी को बताएंगे। तो पहले समझते हैं अच्छे तरीके से। और दोस्त जो यह चैप्टर है ना, एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनता है और आता है एग्जाम में। अगर सीख लोगे, अगर जान लोगे, अगर बेसिक मजबूत हो जाएगा तुम लोग का, फिर दिक्कत नहीं होगा कहीं पर, ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं और समझा रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक, ये सभी दोस्त बहुपद है, अच्छा समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसके बाद हम समझाएंगे दोस्त अब बहुपद का व्यापक रूप के बारे में जानेंगे, यानी बहुपद के बारे में कुछ जानकारी ले लिए, बेसिक जानकारी जो था। इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्त, एग्जाम में पूछेगा, आप सभी के एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन भी बनाओगे, वहां क्वेश्चन कर रहते हैं। ठीक है, तो व्यापक रूप बताते हैं। व्यापक रूप, व्यापक रूप में क्या होगा दोस्त, यहाँ ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है जो इसका फॉर्म होता है, यानी बहुपद इसी रूप में होगा। ठीक है, बहुपद को पहचानना कैसे होगा, बहुपद कैसे होगा, यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या होगा, a हो गया x पे पावर n, उसके बाद दोस्त प्लस है b x पे पावर n-1। ठीक है, नेक्स्ट होगा दोस्त फिर c x पे पावर n-2, ऐसा ही बढ़ते जाएगा। और दोस्त एक ऐसा स्थिति आएगा कि n में से n घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक, किसी भी संख्या दोस्त ऐसा स्थिति आएगा, किसी भी संख्या पर x में से n माइनस, यहाँ पे n लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ ध्यान देना, n माइनस n भी घटा देंगे। जब n माइनस n घटाएंगे तो दोस्त इस पे पावर n में से नहीं घटा देंगे शून्य, और दोस्त किसी पे पावर अगर शून्य हो तो उसका मान कितना होगा बता सकते हो, और किसी a पे पावर अगर शून्य हो, x पे पावर, तो उसका मान कितना होगा दोस्त, उसका मान हमेशा 1 होता है, 1 होगा। तो ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना, यानी कि इतना दूरी का दोस्त इस सभी का मान तो 1 हो गया, और d में गुना करेंगे तो दोस्त d जरूर रहेगा। ठीक है, यहाँ सभी रूप जाते हुए d आ जाएगा, हो सकता है। और दोस्त कंडीशन देखो, बिना एग्जाम्पल के सवाल समझ में नहीं आएगा, आखिर हम क्या बताएं, एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ ध्यान देना दोस्त, यह व्यापक रूप होता है, इसे जरूर नोट कर लेना, यह व्यापक रूप का फॉर्म होता है। यानी कि दोस्त इसमें हम बता रहे हैं, अगर n का मान 3 है, मान लो 5 यहाँ मान लेते, n का मान 5, तो फिर 5 में से घटाएंगे 4, फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, फिर 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, फिर 5 में से
4 घटाएंगे 1 होगा, फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0 होगा। हो सकता है कि नहीं? होगा दोस्त। अब इसके बाद ध्यान देना, अब हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं क्या क्या चीज जरूरी है, कैसे पहचानना जरूरी है, क्या चीज नहीं हो सकता है, क्या क्या चीज होगा। ठीक है, ए हो गया मान कि 3 हो गया, एक्स पे पावर 5 हो गया, प्लस बी हो गया, यहाँ पर देखो रूट में हो चलेगा दोस्त, 3 होगा, यहाँ पे नेक्स्ट देखो 2 होगा चलेगा, कुछ भी चलेगा दोस्त, यहाँ पे 5 चलेगा। और यहाँ ध्यान देना दोस्त, अगर किसी तरीके से बाई चांस अगर यदि यहाँ पे दोस्त इधर देखो यह सभी जैसे ही जाते जाएगा तो हो सकता है कभी कभी माइनस में पावर दे, माइनस में पावर होगा वह समझ लो, इसमें कहीं भी अगर माइनस दे दे दोस्त, कहीं भी माइनस दे दे, या पावर पूर्णांक में दे दे, बट्टा में दे दे, रूट में दे दे, वह कभी दोस्त समझ लेना तो व्यापक रूप नहीं है। ध्यान लेके दोस्त यहाँ पे यहाँ रूट में दे देगा या रूट में दे देगा तो व्यापक रूप नहीं होगा दोस्त। यह जो होगा हमेशा ना, इसका मान एक पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ध्यान देना, सबसे बड़ी बात, यह जो संख्या होगा संपूर्ण संख्या, जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, सही प्राकृतिक संख्या होगा। और यह सभी ना कहीं बट्टा में होगा, ना माइनस में होगा, ना पॉइंट में होना चाहिए पावर। बाकी यह सभी मान, इसका मान, यहाँ का मान जो भी हो बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं, रूट में हो, बट्टा में हो, सभी में चलेगा। यहाँ का मान देखो, यहाँ कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा भी हो तभी 1 मानना। ठीक है, अगर दोस्त यहाँ पे लिखा हो रूट, यहाँ पे दोस्त अगर लिख दिया जाए प्लस देगा x पे पावर 2 और यहाँ पर 1/2 लिख दिया जाए, चाहे √2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल पावर दोस्त ध्यान देना, पावर हमेशा एक संपूर्ण संख्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, पावर, इस पर ध्यान रखना। बाकी नीचे के जो भी होगा प्लस माइनस या चिन्ह भी बदल जाएगा, या माइनस भी होगा तो चलेगा, यहाँ प्लस भी है तो चलेगा, या दोनों जगह माइनस है तब भी चलेगा, दोनों जगह माइनस लिख दे, प्लस माइनस प्लस, वो कुछ भी हो चलेगा। मगर व्यापक रूप के लिए दोस्त हमेशा यहाँ x लिखे हैं, यहाँ पर y नहीं लिख देंगे, z नहीं लिख देंगे, x है तो x का ही रूप होना चाहिए। यहाँ देखो x का रूप है, यह संख्या हमेशा घटते जा रहा है। ठीक है, अब दोस्त यह संख्या तो घट रहा है, और हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन क्या दे दे 3x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिख दे दोस्त x पे पावर 2, फिर नेक्स्ट का x पे पावर 5, ऐसे लिख सकता है। और उसका दोस्त यहाँ पे 8 लिख दे, 4 लिख दे, कुछ भी लिख दे, ऐसे लिख सकता है। तो क्या यह व्यापक रूप नहीं है दोस्त? है, इसे सेट कर सकते हो। सबसे ज्यादा पावर को पहले लिख दो 4x पे पावर 8, फिर यहाँ ध्यान देना प्लस इसका पावर सेट करो 5, फिर यहाँ ध्यान देना इसे सेट करना 3x पे पावर 4, फिर इसे सेट करना, माइनस में है, माइनस लिखना x पे पावर 2 प्लस 8। देखो यह घटते जा रहा है, 4 है दोस्त, यह घटते जा रहा है, सभी घटते जा रहा है, इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है दोस्त। यह व्यापक रूप था, और व्यापक रूप को मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे तरीके से समझे होंगे। और दोस्त मैं इसके बाद जो क्लास लेके आऊंगा, बहुपद में एक पद किसे बोलते हैं, द्विपद किसे बोलते हैं, त्रिपद किसे कहेंगे, एक घाती क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है, उसका शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, उन सभी को बताएंगे दोस्त। क्लास लॉन्ग हो जाता है, इसके कारण मैं बहुत कम और अच्छा जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। और दोस्त जब लाइव होगा ना, लाइव में काफी समय लेंगे और काफी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो दोस्त जरूर इस चैनल को प्यार दो, इस चैनल को शेयर करो, इस चैनल को सपोर्ट करो दोस्त। आप ही सभी का बनाया हुआ यह चैनल है, आप ही सभी ने यहाँ जब 100 पहुंचा सकते हैं, आगे आप ही सब पहुंचा सकते हैं। मैं उम्मीद नहीं, विश्वास करता हूँ आप सभी पहुंचाएंगे जरूर दोस्त। यह क्लास कैसा लगा जरूर बताना। आज के लिए इतने ही, ओके बाय, थैंक यू।